ऑल राइट गाइस, तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं तो काफ़ी पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर्स का। तो सबसे पहला स्पीकर है यहाँ पे बोट स्टोन 250 एंड सेकंड स्पीकर है मीवी रोम 2। तो इन दोनों ही स्पीकर्स की हमने अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक को चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी एक स्पीकर यहाँ पे लेने की सोच रहे हैं एंड आप इन दो स्पीकर्स में कन्फ्यूज्ड हैं तो आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। तो दोनों ही स्पीकर्स की करंट प्राइसिंग यहाँ पे 1200 रुपये है एंड प्राइसिंग इनकी अप डाउन होती रहती है। डिस्क्रिप्शन में दोनों का परचेस लिंक अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बोट को। तो बोट यहाँ पे टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है, स्लाइटली डैमेज भी यहाँ पे हो चुका है। तो इसका मैंने टीयर डाउन किया था तो थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज हो चुका था, बट इससे इसके साउंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है। प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे एवरेज मुझे लगी। फ्रंट में यहाँ पे मेटल स्पीकर ग्रिल यूज की गई है। एक स्ट्रैप यहाँ पे दिया गया है जो काफी अच्छी क्वालिटी का है। टॉप पार्ट में इसके बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। मीवी को अगर हम देखते हैं तो एक काफी कॉम्पैक्ट स्पीकर है बोट के कंपैरिजन में। यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग दी गई है एंड फ्रंट में यहाँ पे एल्युमिनियम ग्रिल दी गई है। ये भी ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड में आता है, बट प्लास्टिक के ऊपर यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है जो काफी सॉफ्ट फील देता है। यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग दी गई है एंड काफी अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप भी यहाँ पे दिया गया है। एंड दोनों के अगर यहाँ पे बटन फीडबैक की बात की जाए तो दोनों के बटन यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से प्लेस किए गए हैं। बोट के बटन यहाँ पे काफी आराम से प्रेस हो जाते हैं एंड टैक्टाइल फीडबैक ही देते हैं। एंड जो मीवी के बटन है यहाँ पे अंदर की तरफ दिए गए हैं थोड़ा सा, एंड इनको प्रेस करने का थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है बोट के कंपैरिजन में। तो बटन फीडबैक में यहाँ पे बोट बेटर है। एंड दोनों का आईओ अगर हम देखते हैं तो बोट में यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है इसकी चार्जिंग के लिए एंड मीवी में यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है इसकी चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे बोट बेटर है एंड दोनों में यहाँ पे ऑक्स पोर्ट भी दिया गया है। एंड बोट का एक प्लस पॉइंट भी है कि इसमें टीएफ पोर्ट का सपोर्ट भी दिया गया है, तो माइक्रो एसडी कार्ड से भी आप यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। दोनों का डिजाइन अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो बोट यहाँ पे काफी बल्कि है मीवी के कंपेरिजन में, ऑलमोस्ट डबल आप इसे बोल सकते हैं। दोनों का वेट अगर हम देखते हैं तो मीवी का वेट यहाँ पे 205 ग्राम है एंड बोट का वेट यहाँ पे 274 ग्राम है। तो मीवी यहाँ पे लाइट वेट भी है। तो दोनों को ऑन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बोट को ऑन कर लेते हैं एंड अब हम मीवी को ऑन कर लेते हैं। Power on. Bluetooth mode. तो बोट का यहाँ पे प्लस पॉइंट भी है कि इसमें RGB का सपोर्ट भी दिया गया है जो काफी ब्यूटीफुल लगता है देखने पे। दोनों ही स्पीकर यहाँ पे 5 वॉट के सिंगल स्पीकर के सपोर्ट के साथ आते हैं। बोट का बेस रेडिएटर इसके पीछे के पार्ट में दिया गया है एंड मीवी का बेस रेडिएटर इसके फ्रंट पार्ट में दिया गया है। दोनों की अगर बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो बोट यहाँ पे 800 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड मीवी यहाँ पे 2000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। तो बोट में यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इसकी RGB को ऑन रखते हैं तो आपको यहाँ पे तकरीबन 5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है एक सिंगल चार्ज पे। एंड अगर आप इसकी RGB को ऑफ रखते हैं तो आपको इसमें तकरीबन 8 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है, ऐसा कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है। बट अगर आप इसकी RGB को भी ऑन रखते हैं एंड 70 से 80% वॉल्यूम में से प्ले करते हैं तो आपको तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर मीवी को यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप इसको 24 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे, बट इतना प्ले टाइम आपको अचीव करने के लिए इसको मीडियम वॉल्यूम में प्ले करना होगा। बट अगर आप इसे 70 से 80% वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो आपको तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है एक सिंगल चार्ज पे। तो बैटरी बैकअप के मामले पे यहाँ पे मीवी जबरदस्त है। एंड अगर दोनों की वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात की जाए तो बोट यहाँ पे IPX 7 की रेटिंग के साथ आता है। तो अगर 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसको शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज कर सकते हैं। मीवी के लिए कंपनी बोलती है कि वाटर रेजिस्टेंट है, बट यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं दी गई है। तो इस कैटेगरी में बोट बेटर है। एंड कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही स्पीकर यहाँ पे ब्लूटूथ 5.2 के सपोर्ट के साथ आते हैं। इसके साथ ही मीवी में यहाँ पे TWS का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आप 2 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। बोट में TWS का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। तो अब इन दोनों का साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करें। Don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes. Are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall
तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इन दोनों के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले इन दोनों के बेस की बात हम कर लेते हैं। तो बेस के मामले में मुझे दोनों ऑलमोस्ट सेम लगे, नेक टू नेक इनकी परफॉर्मेंस है, बट बोट का बेस मुझे स्लाइटली ज़्यादा लगा। बोट का बेस मैं बेटर बोल रहा हूँ स्लाइटली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मीवी का बेकार है। मीवी का बेस भी काफ़ी अच्छा है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बट बोट का बेस यहाँ पे स्लाइटली बेटर है। हाई फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे मुझे मीवी का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर लगा बोट के कंपैरिजन में। एंड मिड्स यानी वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स मुझे दोनों में क्लियर लगे, बट मीवी की क्लैरिटी मुझे यहाँ पे बोट से थोड़ी बेटर लगी। एंड अगर यहाँ पे दोनों के डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो अगर आप 80% वॉल्यूम से अबव यहाँ पे इन दोनों को प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन फील होगा। दोनों की लाउडनेस की बात करी जाए तो 5 वॉट के हिसाब से इनकी लाउडनेस ठीक है, बट बोट की लाउडनेस मुझे यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा लगी। दोनों यहाँ पे स्मॉल साइज़ के रूम के लिए इनफ है। तो इन द लास्ट बात आती कि आपको इनमें से कौन सा स्पीकर परचेस करना चाहिए अगर दोनों सेम प्राइस पॉइंट में आपको मिल रहे हैं। तो अगर ज़्यादा बैटरी बैकअप आपके लिए मायने नहीं रखता है एंड आपको थोड़ा सा बेस ज़्यादा चाहिए एंड एक ऐसा स्पीकर आपको चाहिए जो दिखने में काफ़ी कूल हो एंड TWS भी आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, तो आप यहाँ पे बोट को कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आपकी मेन प्रायोरिटी यहाँ पे बैटरी लाइफ है एंड आपको कॉम्पैक्ट स्पीकर चाहिए जो आपकी पॉकेट में काफ़ी आराम से आ जाए, साथ ही जो TWS के सपोर्ट के साथ भी आता हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मीवी को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों स्पीकर्स अपने प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं एंड अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सबसे ज़्यादा किस फीचर की यहाँ पे नीड है। तो आपको इनमें से कौन सा स्पीकर पसंद आया एंड आप कौन सा स्पीकर यहाँ पे परचेस करना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।